हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इट्स हाफ लाइफ एंड इट्स 3/4 लाइफ। ठीक है, मैंने आपके लिए दो फॉर्मूले पहले से लिख के रखे हैं। आप इस लेक्चर को वापस देखने के लिए आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है के रेट कांस्टेंट, वो इक्वल होता है 2.303 अपॉन टी log बेस 10 आर नॉट बाय आर, और इसकी हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन के, और जो हाफ लाइफ होती है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। कुछ क्वेश्चंस अपन इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक अभिक्रिया है, ए गोज टू प्रोडक्ट, ए उत्पाद में बदलता है, और आपको बोल दिया कि ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एक प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। अब आपको बोल दिया कि इसके 50% पूर्ण होने में, यानी कि आधे होने में, पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है। 50% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन एग्जाम ले लो या बोर्ड लेवल ले लो, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के इतने प्रतिशत भाग के पूरे होने में इतना समय लगता है, तो इतने प्रतिशत भाग के पूरे होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द 90% कंप्लीशन इफ इट टेक्स 10 मिनट फॉर द 50% कंप्लीशन। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दो जो है आपको इक्वेशन सेट करनी है, एक 50% के लिए और एक 90% के लिए, एंड देन दोनों को डिवाइड करना है। बिकॉज रेट कांस्टेंट जो होता है ना कि ये कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रेट कांस्टेंट। तो भले ही आप शुरू में कोई भी कंसंट्रेशन लो, एक पर्टिकुलर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट होती है वो किसी भी सांद्रता पर निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे 50% के लिए करना है तो सबसे पहले एट t इक्वल्स टू t 0.5, मतलब अभिक्रिया 50% पूरी हो गई, तो r किसके बराबर होगा भैया? r इज इक्वल टू r नॉट बाय 2। वी नो दैट 50% रिएक्टेंट इज लेफ्ट। अगर ये दोनों वैल्यूज अपन ऊपर पुट करते हैं तो डायरेक्टली अपने पास फॉर्मूला है फॉर दिस 50% कंप्लीशन, एंड t 0.5 इक्वल टू 0.693 बाय के, इक्वेशन नंबर 1। ये आपने कर लिया इसके लिए 50% कंप्लीशन के लिए। अब आपको करना है 90% कंप्लीशन के लिए। तो देखो 90% के लिए अपन क्या कहेंगे? एट t इक्वल्स टू t 0.9। 90% का मतलब क्या होगा? 90 बाई 100 यानी 0.9। तो उस समय आप बताइए अब सोच के कि r किसके इक्वल होगा, क्योंकि 90% रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो पीछे 10% ही बचा। 10% का मतलब क्या हो गया? 0.1, 0.1 आर नॉट, है ना, या अपन यू कहते हैं आर नॉट बाई 10। ठीक है, 90 कंप्लीट तो आर नॉट बाई 10, या अपन लिख सकते हैं 0.1 आर नॉट, एक ही बात है। 0.1 आर नॉट बच गया ना, 10% बच गया। 10% कितना होता है? 10 बाई 100, 10 बाई 100 इज 0.1 आर नॉट। ये दोनों वैल्यूज आप जो ये जो दोनों वैल्यूज है वो आप वापस से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने को t 0.9 मिलेगा 2.303 अपॉन के log बेस 10। ऊपर हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट, नीचे हो जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 आर नॉट। ठीक है, सॉरी 0.1 आर नॉट, यानी कि पॉइंट को जब अपन हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, है ना, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, ऊपर 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो log 10 इज इक्वल टू 1, तो अपने पास क्या रह जाएगा? t 0.9 इज 2.303 अपॉन के, तो ये आ गया 0.9, एंड 0.9 इज इक्वल टू t 0.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 2। ये काम आपको करना है, चाहे कोई भी परसेंटेज के लिए बोल दे, दो अभिक्रियाओं में ये करके दोनों को डिवाइड कर लो, यानी कि t 0.9 अपॉन t 0.5 इक्वल टू 0.9 क्या है? 2.303 अपॉन के, और ये हो जाएगा अपॉन k
k अपॉन 0.693। क्लियर, log 10 का वैल्यू 1 होता है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स k टू k कैंसिल आउट हो गया, और 0.303 में जब अपन 0.693 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा t 0.9 अपॉन t 0.5 कितना है क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट्स, तो इट इज 10 एंड दिस इज इक्वल टू 3.3 टाइम्स अपॉन 1। ठीक है, t 0.9 अपॉन 10 इक्वल टू 3.3 आ जाएगा। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.3 आता है ना, इट इज इक्वल टू 3.3, तो ये 3.3 आ गया। दैट मीन्स t 0.9 इक्वल टू 33 मिनट्स। 10 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया और 10 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 33 मिनट्स। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको 50% 90% के लिए पूछा है। इसी टाइप के कितने ही क्वेश्चन कोई बंदा बना सकता है जिसमें 50% और 90% ना होकर के और भी कोई दूसरा परसेंटेज दे दिया आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा कंसाइज फॉर्म में लिखूंगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और आपको पूछ लिया कि एस्टेब्लिश कीजिए रिलेशन बिटवीन 90% कंप्लीशन एंड 99.9% कंप्लीशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है। जैसे मैंने इनमें दो में रिलेशन स्टेब्लिश किया जो कितना था, अब आप चाहे तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, कंपटीशन लेवल से आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि t 0.5 अपॉन t 0.9 अपॉन t 0.5 3.3 टाइम्स या 3.3/1। अब आप इन दोनों में रिलेशन बनाइए तो देखो सबसे पहले अपन करेंगे 90% के लिए, तो वी नो दैट t 0.9 इक्वल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 r नॉट अपॉन r, जो अभी अपन ने किया था 0.1 r नॉट। 10% बचेगा, 10% का मतलब क्या हो गया 0.1, ये कैंसिल आउट हो गया, 0.1 का पॉइंट हटाया वापस वही 10 log 10 इक्वल टू 1। दैट मीन्स t 0.9 इक्वल टू 2.303 अपॉन k, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, अब आपको करना है 99.99%। तो देखो 99.99% के लिए क्या करना है, तो व्हेन द t इक्वल टू t 0.999, करेक्ट, 99.9 में परसेंट हटाओगे तो क्या होगा 0.999 ना, विच इक्वल टू, तो r किसके इक्वल होगा, तो आप बताइए 99.9% अगर कंप्लीट हो गया तो पीछे कितना बचा 0.1%। 0.1% की जगह आप क्या लिख सकते हैं 0.001, 0.1% है ना, तो पॉइंट को हटा दीजिए, परसेंट नीचे ले आइए, अपॉन 1000 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.001 आर नॉट। वापस से ध्यान से, बस यही स्टेप है जो आपको अच्छे से क्लियर होना है कि आर कैसे ज्ञात करते हैं। आर इक्वल्स टू 0.001 आर नॉट कहां से आया सर, तो ये कैसे आया भाई 0.1% बच गया। 0.1% का क्या मतलब होता है 0.1/100, 0.1/100 का मतलब क्या होता है 0.001, तो 0.001 आर नॉट। अब ये दोनों वैल्यूज भी अपन उस इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को मिलेगा t 0.999 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10, ऊपर हो जाएगा इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट और नीचे हो जाएगी फाइनल कंसेंट्रेशन 0.001 आर नॉट। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया, पॉइंट जब अपन यहां से हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा इंटू 1000। log 1000 कितना होता है 3, हमेशा याद रखना। log 10 इज 1, log 100 इज 2, जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाएंगे log की वैल्यू बढ़ती जाएगी। log 1000 3, log 10,000 4, है ना, जितने जीरो हैं उतना log है। log 10 इज 1, log 100 2, log 1000 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 3, इट इज 2.303 अपॉन k इंटू 3। ठीक है, तो ये फिर अपन इन दोनों को सेम एज पहले की तरह डिवाइड करेंगे। ये आ गया अपने पास t 0.999, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास t 0.999 इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 3, बिकॉज 1000 का log 3 होता है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को वापस से डिवाइड कर दीजिए। t 0.999
अपॉन टी 0.9 इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये? तो ये इक्वल हो जाएगा, पहले के लिए क्या था 2.303 अपॉन के इंटू 3, ये तो हो गया 0.999 के लिए, और इंटू अपॉन करेंगे तो हो जाएगा के अपॉन 2.303, ये 0.9 के लिए है। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, के टू के 0.303 ओनली क्या रह गया 3, तो टी 0.999 अपॉन टी 0.9 इज इक्वल टू 3:1। अब ये चाहे तो आप कंपटीशन लेवल के लिए ये आप रिलेशन जो है वो याद रख सकते हैं डायरेक्टली कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% और 90% कंप्लीशन में जो समय लगता है उसका रेशियो कितना होता है 3:1, 3:1 होता है। यानी कि अगर इसके 90% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं तो उसके पॉइंट जो है 99.9% में कितना टाइम लगेगा, तो मल्टीप्लाई विथ 3 से उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सीधा उसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी जो है बुक के अंदर, आरबीएससी लेवल की बुक के अंदर, कंपटीशन एग्जाम्स में, नीट लेवल पे आपको खूब सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो है मैं आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, वो आप सेल्फ सॉल्व करना। ठीक है, अभी है एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब याद रखना कौन कौन सी रिएक्शंस प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नंबर 1, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। रेडियो एक्टिव विघटन यानी कि यूरेनियम का टूटना वगैरह, नाभिक के विखंडन, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए मैं आपको वेग नियतांक ज्ञात करने का सूत्र भी बताता हूं, अगर आप कंपटीशन लेवल से पढ़ेंगे तो आपके हेल्पफुल होगा, काम आएगा। इस तरह की रिएक्शंस जो है उनके लिए अपन के नहीं लिखते हैं, के के लिए क्या लिखते हैं लैम्बडा। ठीक है, के के लिए लैम्बडा लिखते हैं। लैम्बडा का मतलब होता है यहाँ पे शायांक, डी के कांस्टेंट। ठीक है, उसको रेट कांस्टेंट नहीं बोल करके रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में अपन इसको शायांक बोलते हैं, डी के कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। 2.303 अपॉन टी log बेस 10 R0 अपॉन आर की जगह N0 अपॉन NT। ठीक है, R0 अपॉन आर की जगह N0 अपॉन NT। नाउ सर ये N0 अपॉन NT क्या है? क्या R0 अपॉन आर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हो आप, चाहे तो यहाँ पे R0 अपॉन आर लिख दो, लेकिन मैंने N0 अपॉन NT इसलिए लिखा है क्योंकि रेडियो एक्टिवता में नाभिक भाग लेता है और नाभिकों की संख्या काउंट होती है। इसलिए जो N0 है उस N0 का मतलब है T बराबर 0 समय पर नाभिकों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज एट T इक्वल टू 0। और जो NT है उसका मतलब है T समय पर कुछ देर बाद उसमें उपस्थित नाभिकों की संख्या। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक, बस के की जगह पे लैम्बडा यूज करते हैं। तो अगर आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला पूछ ले तो वो भी यही होगा, T 0.5 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की जगह हो जाएगा लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब है शायांक। ठीक है, यहां मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो आपको जो है 12th बुक में भी है वैसे, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल में भी बहुत हेल्प करेगी, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को लिखने का एक और तरीका होता है रेट कांस्टेंट लिखने का, जिसे बोलते हैं विल्हेल्मी इक्वेशन। विल्हेल्मी इक्वेशन, विल्हेल्मी इक्वेशन क्या है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिखने का तरीका है। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अपन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू R0 e टू द पावर माइनस के बाय टी। ठीक है, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या रेट कांस्टेंट जो है, जो फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट का, उसको लिखने का एक तरीका है, जिसे अपन विल्हेल्म इक्वेशन या विल्हेल्मी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेयर आर इज इनिशियल कंसंट्रेशन
प्रारंभिक सांद्रता सेम एज इनिशियल कंसंट्रेशन, और where R is initial concentration, where R is initial concentration, R naught is initial concentration and R is left concentration after some time. ठीक है, लेफ्ट कंसंट्रेशन, कुछ समय बाद बची हुई सांद्रता। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके ऊपर आपको कुछ इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसको करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं फर्स्ट ऑर्डर पे। जैसे एक सवाल बना के दे दिया आपको फर्स्ट ऑर्डर के 1 मिलीग्राम सीजियम रेडियो एक्टिव है, मान लीजिए 1 मिलीग्राम सीजियम इज रेडियो एक्टिव फॉर्म में है। सीजियम का 1 मिलीग्राम है जो रेडियो एक्टिव फॉर्म में है। इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मतलब अर्ध आयु काल, इसका जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल हाफ लाइफ, ठीक है, इसका हाफ लाइफ 3 डेज है, 3 दिन है। तो बताइए कि 12 दिनों के बाद, आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों के बाद इसका कितना भाग शेष बचेगा, 12 दिनों के बाद कितना जो है सीजियम बच जाएगा। ये रेडियो एक्टिवता से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट है फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया फॉलो करता है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या कहती है कि जैसे समय आधा होगा, क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, भाई 1 मिलीग्राम है शुरू में, ठीक है, तो फर्स्ट 3 डेज के बाद में कितना हो जाएगा 0.5 मिलीग्राम 3 दिनों के बाद, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ 3 डेज है, तो 3 डेज के बाद आधा रह जाएगा। फिर अगले 3 दिनों में फिर से आधा हो जाएगा, आफ्टर 3 डेज इट इज 0.25 मिलीग्राम, 3 और 3 6 दिनों के बाद में इतना बचेगा। ऐसे ही आपको काउंट करना है कि 12 दिन के बाद कितना बचेगा, तो फिर से आफ्टर 3 डेज, फिर से 3 दिनों के बाद में हो जाएगा 0.125 मिलीग्राम 9 दिनों के बाद, और फिर से अगर 3 दिन और चले जाएंगे तो फिर से आधा हो जाएगा, हाफ लाइफ उसकी कितनी है, तो इट इज इक्वल टू 0.0625 मिलीग्राम, ठीक है, 0.0625 मिलीग्राम, इतना मिलीग्राम जो है वो बच जाएगा। तो अपन जो है क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में भी कर सकते थे। मैं आपको इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। कंपटीशन एग्जाम से अगर आपको बताना है तो कितना सब्सटेंस बचेगा, दैट मीन्स R इक्वल्स टू R नॉट अपॉन 2 to the power n। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R इक्वल्स टू R नॉट अपॉन 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी अर्ध आयु काल होंगी, ठीक है। यहाँ n का मतलब है अर्ध आयु की संख्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ की संख्या वो आप निकाल सकते हो। भाई 12 दिन कुल दिए हैं, 3 दिन अर्ध आयु है, तो इसका मतलब टोटल हाफ लाइफ कितनी हो गई 4, तो 4 हाफ लाइफ हो गई ना। भाई 12 दिन है, 3 दिन हाफ लाइफ है, 12 दिन है, तो 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4, तो R टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 16, दैट मीन्स R नॉट अपॉन 16 विच इज इक्वल टू 0.0625 मिलीग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 और कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब बाकी में आपको नाम थोड़े याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन प्रेशर टर्म, इन प्रेशर टर्म, कहने का यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया दाब के पदों में। अगर आपको दाब दे रखे हो, मान लो आपको सांद्रताएं नहीं दे रखी और आपको दाब दे रखे हैं, तब आप प्रथम कोटि अभिक्रिया को किस प्रकार से लिखेंगे, उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अगला जो है क्वेश्चन से रिलेटेड आपको करना है। तो ध्यान से देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखना हो तो अपन कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दी, सपोज दैट इट इज A एंड दैट A इज गोज इनटू द B एंड C, B भी गैस है, C भी गैस है और A भी गैस है, और आपको बोल दिया इसका रेट कांस्टेंट यानी कि कैलकुलेट कीजिए। तो देखो वैसे ही जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, व्हेन द T इक्वल्स टू 0, सपोज दैट T इक्वल्स टू 0 पर A की कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये मान लीजिए आप कितनी है R नॉट, उस समय ये कितना होगा 0 0, ऐसे लिखेंगे R नॉट
0 0। ये अपन तब यूज करते हैं जब अपन कंसंट्रेशन को यूज कर रहे हैं। अभी अपने पास कंसंट्रेशन नहीं है, मान लो आपको प्रेशर दे रखे हैं, तो अपन क्या कहेंगे, व्हेन द T इक्वल्स टू 0 सपोज दैट A का प्रेशर कितना है, A का प्रेशर है P नॉट। उस समय B और C का प्रेशर क्या होगा, 0 0, क्योंकि B और C तो बनेंगे ही नहीं, है ना, B और C तो 0 होंगे। तो इनिशियल प्रेशर इज P नॉट। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, T इक्वल्स टू T, तो कुछ A घटेगा जो B और C में कन्वर्ट होगा, तो P नॉट माइनस एक्स, एक्स क्या है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, x एंड x। ठीक है, P नॉट माइनस एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स। ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये तो मेरा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 2a गोज टू 3b प्लस 4c। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, वो जितना आगे स्टोइकियोमेट्रिक नंबर लिखा हुआ होगा उतनी वो चीज घटेगी और उतना ही वो आगे बनेगा। जैसे मान लो यहाँ 2a होता तो अपन यहाँ करते P नॉट माइनस 2x, यहाँ 3b होता तो अपन लिखते 3x, यहाँ 4c होता तो अपन लिखते 4x। क्लियर, अभी मेरे क्वेश्चन में 1 1 1 ही है, इसलिए मैंने x x और x लिखा है। चलिए, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए इसका फॉर्मूला बनेगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10, इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, फाइनल प्रेशर इज P नॉट माइनस x। क्लियर, यही करते ना भाई, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम सांद्रता, या प्रारंभिक दाब अपॉन अंतिम बचा हुआ दाब। अब आपको यहाँ पे x निकालना है, तो अपन x कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए, ठीक है, माना कि कुल दाब, टोटल प्रेशर इज PT, माना कि कुल दाब कितना है, PT के बराबर है। तो ये PT किसके बराबर होगा, तो देखो PT किसके बराबर होगा, यहां से द PT इज इक्वल टू, इसको देखिए, PT किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर कितना हो गया भाई, P नॉट में से x घटा, नया प्रेशर x बना, तो टोटल क्या हो गया, P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स। ये अब थोड़ा जरूर ध्यान रखना, तो P टोटल, दैट इज P टोटल, इट इज इक्वल टू, P total is equal to P नॉट माइनस x प्लस x। तो P total equals to P नॉट प्लस x, बिकॉज 1x से 1x कैंसिल आउट हो गया, P नॉट प्लस x, और x इक्वल टू PT माइनस P नॉट। ये x की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, मैं जिस तरह से मैंने निकाला है बहुत इजी है, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो अपन ने निकाली है, ये x का मान आप यहां से इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको इसका रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, k इज 2.303 अपॉन t log बेस 10 P नॉट अपॉन नीचे P नॉट माइनस x की जगह PT माइनस P नॉट। क्लियर, ये बाहर माइनस है, अंदर वाला प्लस हो जाएगा, दैट इज P नॉट प्लस P नॉट, यानी 2 P नॉट माइनस PT। सो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 P नॉट अपॉन 2 P नॉट माइनस PT। ये इस रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, दाब के पदों में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इज दैट क्लियर? ऐसे आपको कोई भी एग्जाम्पल बना के मन से दे सकते हैं ना, कुछ भी दे सकते हैं, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। संख्यात्मक प्रश्नों में आपको बहुत सारे करवाऊंगा जो कंपटीशन लेवल पे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जो है आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, वो आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करना। जैसे आपको ये दे दिया, एक बार आप खुद जो है वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना। N2O5 gives 4NO2 plus O2 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। इसके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये सब क्या है, गैसेस स्टेट में है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस स्टेट में है। एक बार पॉज करके आप सेल्फ जो है करना इसको, फिर आप इसको देखना कि मैंने किस तरह से किया है। वापस से स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट द इनिशियल प्रेशर इज P नॉट। ध्यान रहे मैंने 2 P नॉट नहीं किया। काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि T इक्वल्स टू 0 से यहाँ 2 लिखा हो तो 2 P नॉट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना।
ये तो पी नॉट ही रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये कितना होगा 0 0। आफ्टर सम टाइम व्हेन t इक्वल्स टू t, कुछ देर बाद इसमें से कुछ घटेगा, वो घटने वाला आप यहां से देख के घटाएंगे। जैसे 2 है तो -2x, 4 है तो 4x, 1 है तो x। क्लियर? ये 2x घटा, ये x बना, 4x बना और ये x बना। अब यहीं मैं निकाल लेता हूं उसका टोटल प्रेशर, जो आगे आपको निकालना पड़ता है ना यहाँ, कुल प्रेशर और उससे x। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? तो टोटल प्रेशर इज P नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस x। क्लियर? ये आगे आप, मैं x तक की वैल्यू सॉल्व करके दूंगा, आगे आप करना है इसको। pt P नॉट माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, x कैंसिल आउट हो गया, 2x से 4x दैट इज 3x। सो pt इक्वल्स टू P नॉट प्लस 3x और द x इक्वल टू pt माइनस P नॉट अपॉन 3। आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आप जो है इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका समाकलित इक्वेशन क्या है? वही है 2.303 अपॉन t log बेस 10। इनिशियल प्रेशर इज P नॉट, फाइनल प्रेशर इज P नॉट माइनस 2x। क्लियर? यहां से x की वैल्यू यहां रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होगा। समझ में आगे बात? यह है प्रथम कोटि अभिक्रिया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अभी आज आपने पढ़ा प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उदाहरण में मैंने आपको एक उदाहरण बताया है, बाकी एग्जाम्पल अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।